हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीजिंग और आई लव यू लेंजन के पार्ट 29 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, वांगशन वीडियोज़ के लिए। और इस वीडियो पर जो भी लोग न्यू हैं वो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि उन्हें स्टोरी समझ में आ सके। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीजिंग जो सावर लेकर आता है तो उसकी बॉडी पे बस एक हल्का सा रोप पड़ा हुआ था, जो कि उसके ना नीज तक जा रहा था और वो ना ट्रांसपेरेंट था। उस रोप के अंदर से वीजिंग की बॉडी शो हो रही थी और वीजिंग को ऐसे देख के वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था। उसको इतना वो खो गया था बिल्कुल वीजिंग में, उसको ना कह नहीं सकते उसको कितना अच्छा लग रहा था, कितनी अच्छी वाली फीलिंग हो रही थी उसको अभी वीजिंग से प्यार करना था वीजिंग को। इस वजह से वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग भी वांग जी को ऐसे देख के वांग जी के पास चला गया था। दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं लिप्स पर। और पहले स्टार्टिंग में वो किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बट वो धीरे धीरे वो किस इतना ज़्यादा रफ हो गया था कि वीजिंग सांस भी नहीं ले पा रहा था। वीजिंग को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। जब वांग जी देखता है कि वीजिंग सांस नहीं ले पा रहा है, तब जाके वांग जी वीजिंग के लिप्स को छोड़ देता है और धीरे से ना उसके लिप्स से उसकी नेक पर आ जाता है और वो वहाँ पे वीजिंग की नेक पे किस कर रहा था। किस करते करते वांग जी वीजिंग की नेक को कट कर लेता, बाइट कर लेता बहुत तेज। वीजिंग को ना इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाता, बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन वांग जी को खुद से दूर नहीं हटाता है। वीजिंग भी ये सब कुछ करना चाहता है वांग जी के साथ, उसको अच्छा लग रहा था। वो कितना भी दर्द हो वो सहन कर सकता है, लेकिन वांग जी को ऐसे दूर नहीं हटा सकता है वो खुद से। वांग जी वीजिंग को बाइट करने के बाद उस जगह पे जहाँ पे वांग जी ने बाइट किया था उस जगह को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, किस करता है, सॉफ्ट किसेस करता है वहाँ पे। और वांग जी उसे किस करते करते अपने हाथों से ना उसने जो सिंगल रोप पहना हुआ था उसको उसकी बॉडी पे से उतार देता है, उसको अनबटन करता है। अनबटन करने के बाद वो उसको उसके शोल्डर्स पे से उस रोप को वीजिंग के शोल्डर्स पे से नीचे गिरा देता है और वीजिंग के निप्पल्स को अपने हाथों से टच करने लगता है। वो वीजिंग की नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था और साथ ही साथ वो वीजिंग के निप्पल्स को टच कर रहा था, पिंच कर रहा था। दोनों निप्पल्स पे धीरे धीरे छोटे छोटे पिंचेस कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे किस करते हुए उसकी नेक से लेके उसके निप्पल्स तक वो स्मॉल किसेस करते हुए आ जाता है। वांग जी और वीजिंग के निप्पल को अपने माउथ में लेके सक करने लगता है। वो उसके निप्पल को लिक करता है, सक करता है और दूसरे निप्पल्स को अपने एक हाथ से पिंच कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था, खेल रहा था वो उसके निप्पल के साथ लिटरली। और जब वांग जी उसके निप्पल को सक करता है, किस करता है, उसके बाद वो उसके दूसरे निप्पल को भी ऐसे ही सेम सक करता है, लिक करता है, किस करने लगता है। सॉफ्टली सॉफ्ट किसेस कर रहा था वो, उसको सॉफ्ट किस करते करते नीचे और नीचे आने लगता है उसकी बेली पे। अब वांग जी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वीजिंग की बेली पे उसका जो बेली बटन है उसको किस करने लगता है। वो उसके साथ लिटरली खेल रहा था, अपनी फिंगर से कभी उसको टच कर रहा था, कभी उसे किस कर रहा था, अपनी टंग को उसके अंदर इंसर्ट कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा सक कर रहा था। इसके बाद वीजिंग बहुत ज़्यादा मौन करने लग गया था इन सब चीज़ों से। वीजिंग को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। वांग जी जब ये देखता है कि वीजिंग
इन सब हरकतों की वजह से, ये सब करने की वजह से, किस करने की वजह से वीजिंग अराउज्ड हो गया था। उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। लेकिन वांग जी यहाँ पे रुकता नहीं है। वो वीजिंग की थाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ के और उनको ना जोर से ना दबा देता, पिंच कर देता, थोड़ा सा जैसे पिंच करते ना, ऐसे दोनों हाथों से दबा दिया था उसने उसकी थाइस को। और उसकी थाइस पे किस करने लग जाता है वांग जी। बहुत तेज बाइट कर लेता है, किस करते करते बहुत तेज बाइट कर लेता है वांग जी वीजिंग की थाई को। और जिससे वीजिंग बहुत तेज चिल्लाता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन उसको प्लेजर भी फील हो रहा था। वो वांग जी को हटाना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, इसलिए वो बस मौन करे जा रहा था। और वांग जी वो उसे वहाँ पे किस करता है जहाँ उसने बाइट किया वीजिंग को। वांग जी ने वहाँ पर वो उसे किस करता है, लिक करता है। मोस्टली वांग जी ने उसकी दोनों थाइस पर ना कम से कम 7 से 8 बाइट मार्क्स दे दिए थे। इसके बाद जब वांग जी देखता है कि वीजिंग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा वो अराउज्ड हो चुका है, तब वांग जी खड़ा होता है और वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके वीजिंग को बेड पे ले जाता है। और बेड पे ले जाके वो उसको बिठा देता है, वीजिंग को बेड पे बिठा देता है और वो खुद नीचे बैठ जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को अपने माउथ में लेकर किस करने लगता है, सक करने लगता है। इससे वीजिंग को बहुत ज़्यादा अराउज्ड फील हो रहा था, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसके माउथ से जो मॉन्स निकल रहे थे वो और ज़्यादा लाउड निकलने लगते हैं। वीजिंग के मॉन्स और ज़्यादा लाउड हो गए थे। वांग जी फिर भी उसकी प्रॉपर्टी को अपने माउथ में और ज़्यादा अंदर तक ले जाता है, उसे किस करता है, सक करता है। वीजिंग थोड़ी देर बाद, उसको इतना प्लेजर फील हो रहा था वांग जी के ऐसा करने से, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ना रिलीज़ होने वाला था। तब वीजिंग कहता है कि वांग जी प्लीज़ हट जाओ, मेरा रिलीज़ होने वाला है। लेकिन वांग जी उसकी इस बात को सुनकर हटता नहीं है। वीजिंग अपने हाथ से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसे साइड कर देता है और उसे और ज़्यादा सक करता है, उसकी प्रॉपर्टी को और ज़्यादा सक करता है। और इसके बाद वीजिंग एक बहुत ज़्यादा लाउड मौन करता है और उसका जितना भी बाम लिक्विड था वो सारा का सारा वांग जी के माउथ के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। उसके अंदर ही वांग जी के माउथ के अंदर ही रिलीज़ हो गया था। वांग जी वीजिंग के बाम लिक्विड को बाहर नहीं निकालता, वो उसको ना पी जाता है एकदम पूरा का पूरा। उसने सारा का सारा पी लिया था, उसने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला था, सारा का सारा उसने पी लिया था। इस चीज़ को देख के वीजिंग बहुत ज़्यादा उसको ना ऐसा लग रहा था कि वो इतने सालों तक क्यों दूर रहा। उसके अंदर ना ये फीलिंग आ जाती है अचानक से, और उसका फेस जो था ना, एक्सप्रेशंस जो अभी तक वो प्लेजर फील कर रहा था, वो इस प्यार को देख के ना थोड़ा सैड हो जाता है। और वांग जी जब उसके फेस की साइड देखता है ना, तो उसको दिखता है कि वीजिंग थोड़ा सा सैड हो गया, उसको सैड फीलिंग हो रही है। तब वांग जी को समझ में नहीं आता है कि वीजिंग को सैड फीलिंग क्यों हो रही है, अभी तक तो इसको इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी उसके फेस को अपनी दोनों हाथों में लेके बोलता है, वीजिंग क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो गए, अभी तो तुम्हें प्लेजर फील हो रहा था ना, क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मेरे से कोई गलती हुई है। वांग जी के ऐसा पूछने पर वीजिंग कहता है कि नहीं लेंजा, तुमसे गलती नहीं हुई है लेंजन, गलती मुझसे हुई है। मैं इतने सालों तक तुमसे दूर कैसे रहा, मैं ये सोच रहा हूँ। तब वांग जी कहता है कि प्लीज़ वीजिंग ये सब मत सोचो, जो मैं कर रहा हूँ इस समय उसको सोचो, मैं हकीकत में तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगता है। तब वीजिंग कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वांग जी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और भी ज़्यादा प्यार करो लेंजा, मुझे और भी ज़्यादा प्यार करो। तब वांग जी वीजिंग को
फिर से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा डीपली वांग जी वीइंग को किस कर रहा था और वीइंग उसके माउथ में ही मौन करने लग जाता है, क्योंकि वीइंग फिर से हार्ड हो गया था। लिटरली उसका थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुआ है किस करने से पहले, लेकिन उसको फिर से हार्ड फील हो रहा था। और अब वांग जी भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। उसका जो प्रॉपर्टी है वो वीइंग को टच हो रहा था, महसूस हो रहा था, क्योंकि वांग जी की प्रॉपर्टी अब उससे रफ हो रही थी। वो उसके एकदम साइड से बैठा हुआ था, अपने दोनों पैरों के बीच में उसने वीइंग को ले लिया। वीइंग को अपने दोनों पैरों से ना वो जकड़ लेता है और फिर उसको किस करने लगता है अपने साइड करके। वीइंग जो कि वांग जी के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था, वो धीरे से कहता है, वांग जी मुझे अभी प्यार करो, मुझे अभी प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो मुझे अभी। ये बात सुनने के बाद वांग जी 1 सेकंड भी नहीं रुकता है और वीइंग को बेड पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आके उसकी बॉडी पर जगह जगह सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, अपने हाथों से पिंच कर रहा होता है। लेकिन वीइंग ना इस बात से ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसको अभी वांग जी चाहिए, वो इंटीमेट होना चाहता है वांग जी के साथ, और वीइंग इस बात को बोल भी देता है। हम सबको पता है वीइंग कितना सेमलेस पर्सन है, वो बोल देता है वीइंग ऐसे ही वांग जी को कि वांग जी लेंजन, मुझे इंटीमेट होना है अभी तुम्हारे साथ, प्लीज़। तब वांग जी वीइंग को ऐसे देख के और भी ज़्यादा टीस करने लगता है। वो उसको और भी ज़्यादा सक करता है, लिक करता है उसकी बॉडी पर, उसकी थाइस को लिक करता है, उसकी प्रॉपर्टी को अपने हाथ से सहलाता है। और वीइंग की प्रॉपर्टी इतना मूव कर रही थी, इतना ज़्यादा हार्ड हो रही थी वांग जी के हर टच से। वीइंग को इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, वो इतना ज़्यादा अराउज्ड हो रहा था कि उसको अब वांग जी पूरी तरह से चाहिए था। वांग जी जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तब वो अपने क्लॉथ्स को ओपन करता है। वांग जी ने अभी तक अपने क्लॉथ पहने हुए थे, उसने अपने क्लॉथ नहीं उतारे थे, और वीइंग ने भी इस चीज़ पर ना कोई ध्यान नहीं दिया कि वांग जी ने क्लॉथ्स पहन रखे हैं या नहीं। वांग जी अपनी प्रॉपर्टी को अपने क्लॉथ्स में से बाहर निकालता है और उसको वीइंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। वीइंग इतने सालों से उसने इंटीमेट नहीं हुआ था, वो जैसे ही वांग जी की प्रॉपर्टी वीइंग के अंदर एंटर करती है, वीइंग को पेन होता है, वो चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्लाता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी नहीं, इसे बाहर निकालो, ये बहुत बहुत पेन कर रहा है वांग जी, ये बहुत पेन कर रहा है। लेकिन वांग जी अब नहीं सुनने वाला था। वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी को, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुका था। इसलिए वो वीइंग की एक भी बात नहीं सुनता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है और अपनी प्रॉपर्टी को एक बार में उसके अंदर, वीइंग के अंदर इंसर्ट कर देता है अपनी पूरी ताकत से। इससे वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वांग जी अब धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को वीइंग के अंदर मूव करने लगता है। स्टार्टिंग में वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वीइंग को वीइंग का जो पेन था ना, वो प्लेजर में चेंज हो जाता है और उसको प्लेजर फील हो रहा था। वीइंग को लिटरली अब प्लेजर फील हो रहा था और वो अपनी आइज़ को ना सिर्फ वांग जी की आइज़ में देख रहा था। वो बस अपनी आँखों से वांग जी की आँखों को देख रहा था, वो सिर्फ उसे देख ही जा रहा था और उसके माउथ से मौन्स निकल रहे थे। वीइंग जो चिल्ला रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक, अब वो मौन कर रहा था। वांग जी जब वीइंग के मौन्स को सुनता है तो वो अपनी स्पीड और ज़्यादा तेज कर देता है, क्योंकि वो वीइंग के मौन्स से और ज़्यादा अराउज्ड फील करता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और वांग जी जब ऐसा करता है, अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज कर देता है, धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और अब लिटरली वीइंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था।
लेकिन वो फिर भी वांग जी को अपने से दूर नहीं हटाना चाहता था। वो उससे बहुत प्यार करता है और इतने सालों दूर रहने के बाद अब तो वो बिल्कुल भी उसे दूर नहीं करना चाहता है। इसलिए वीजिंग वांग जी को वो सब कुछ करने दे रहा था जो कि वांग जी उसके साथ कर रहा था। वांग जी ने थोड़ी देर बाद वीजिंग को अपनी गोद में लैप में बिठा लिया और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उसने इंटीमेट होना बंद नहीं किया। वांग जी इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है, इतना ज़्यादा रफ सेक्स कर रहा था उसके साथ, बहुत ज़्यादा रफली हो रहा था वो। उनकी इंटीमेसी इतनी ज़्यादा रफ थी कि वीजिंग बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था, उसको पेन भी हो रहा था। और इतने साल बाद करने की वजह से, इतना रफ बनने की वजह से वांग जी के वीजिंग के ब्लड आ गया था, थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लग गया था। लेकिन वांग जी नहीं रुका था। वांग जी नहीं रुकता है, वो उसको अब ब्लड आने लग जाता है जब, तो वो वांग जी को दिख जाता है, वीजिंग को नहीं दिखा था। वो मौन कर रहा था और उसको सिर्फ वांग जी का फेस देखना था, उसकी आंखें देखनी थी। इसलिए वीजिंग को पता नहीं चला कि उसके ब्लड आ रहा है। लेकिन वांग जी को पता चल गया कि उसके हार्ड होने की वजह से, इतना फास्ट मूव करने की वजह से, इतना रफली इंटीमेट होने की वजह से वीजिंग के ब्लड आ रहा है। जब वीजिंग के ब्लड आना स्टार्ट होता है तब वांग जी अपने आप को थोड़ा सा स्लो करता है और थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है। उससे वीजिंग बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और वीजिंग के ब्लड आना भी बंद हो जाता है। वांग जी वीजिंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो उसके साथ इंटीमेट कंटिन्यू होता रहता है और लगभग 3 घंटे तक वो कंटिन्यू उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। 3 घंटे बाद वांग जी का रिलीज़ हो जाता है, वो भी वीजिंग के अंदर। सारा का सारा वार्म लिक्विड वांग जी का वीजिंग के अंदर ही रिलीज़ हो गया था। और उसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर ही अपना सिर रख के लेट जाता है। वीजिंग भी उससे कुछ नहीं कहता है, वो उसके सिर को सहलाने लगता है। उसके फोरहेड पे पसीना आ रहा था वांग जी के। वीजिंग उसके पसीने को साफ करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तब वांग जी अपना हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग बहुत ज़्यादा थक गया था तो वो सो जाता है, तभी सो जाता है। वो इन सब बातों को कह के सो गया था। अब हमें 10 से 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी खड़ा होता है, वीजिंग को क्लीन करता है, अपने आप को क्लीन करता है, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी देना स्टार्ट करता है। तभी वांग जी को अपने दरवाजे पे एक नॉक सुनाई देता है। वो नॉक सुनते ही उसने सोचा कि इतनी रात में कौन आया होगा। रात के 2:30 बज रहे थे, 2:50 हो रहे थे, रात के 3 बजने वाले थे। 3 बजे में 10 मिनट की देर थी। इस टाइम पे कौन हो सकता है। वांग जी को फिर याद आता है कि अंकल ने उससे कहा था, और वो ना एकदम स्टिफ हो गया। वो अपनी और वीजिंग की सिचुएशन को देखता है, हालत को देखता है, फिर अपने रूम के अपने बेड की हालत को देखता है। उसका पूरा बेड मैसी हो गया था। वो खड़ा होता है अपनी जगह से, अपने क्लॉथ्स पहनता है, अपर रोब्स पहनता है और अपने डोर के पास जाता है, डोर को ओपन करता है और अपने अंकल से कहता है, अंकल, उनको पो डाउन करता है अंकल को। लन कुरन कहते हैं, क्या तुमने किया? तब वांग जी कहता है कि नहीं अंकल, मैंने आज कुछ भी नहीं किया। वीजिंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो वो सो गया। वांग जी यहाँ पे झूठ बोल देता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जबकि उसके अंकल ने कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट होना है वीजिंग के साथ, और उसको इंटीमेट होते टाइम तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देनी होगी जिससे कि वो उसमें ताकत आ सके। उसकी गोल्डन कोर को और ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा तुम्हें, वो अभी कमज़ोर है थोड़ी। लेकिन वांग जी यहाँ पर झूठ बोल देता है, क्योंकि वो इंटीमेट तो हुआ था लेकिन उसने स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं की थी वीजिंग को। इस वजह से वांग जी झूठ बोल देता है कि नहीं अंकल, मैं इंटीमेट नहीं हुआ हूँ वीजिंग के साथ। लन कुरन, जो कि वांग जी की इस बात को सुन के समझ जाते हैं कि वांग जी कुछ ना कुछ छुपा रहा है और उसने झूठ बोला है। आज पहली बार वांग जी ने झूठ बोला है।
लेकिन वो वांग जी से कुछ कहते नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं ये कह के कि कल हम बात करेंगे इस विषय में, अभी तुम सो जाओ। तभी लैन कुरैन जाते जाते कहते हैं कि तुम इतनी रात तक जाग कैसे रहे हो, तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए ना। तब वांग जी घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है कि वो अंकल, मैं अभी अभी उठा था, मुझे प्यास लग रही थी पानी पीने के लिए, इस वजह से मैं जागा हुआ हूँ। ऐसा कह के जब लैन कुरैन ये सुनते हैं ना कि वांग जी ने फिर से झूठ बोल दिया, तब उन्हें एहसास होता है कि ये सब वीजिंग की संगत का असर है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अपने सिर को हाँ में नोट करते हैं, एक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी डोर को क्लोज़ करता है, बंद करता है और वापस से वीजिंग के पास आ जाता है। वो वीजिंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वीजिंग की गोल्डन कोर एक्सेप्ट कर रही थी। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे बताना, और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो